नालियां तोड़ने के बावजूद यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। बाकी आप सामने देख रहे हैं, करीबन इसको 6 महीने हो गए यहाँ पे। मंगलवार के दिन तो यहाँ वो हालत थी कि आपको देखना नहीं पड़ता। काफी 50 लोग यहाँ पर गिरे और परेशान हुए। विधायक साहब ये बोलते हैं देखेंगे आके, लेकिन कभी आज तक देखा नहीं। कितने बार आपने अभी तक बोला उनको? कम से कम 4 बार बोल चुके हैं उनको। महिलाएं गिरी थी, पैर टूट गया था उसका, वो गाली देती हुई जा रही थी यहाँ पे। सुबह शाम आज दिन सब बंदे गाली देते हुए जाते हैं यहाँ पे। राजधानी दिल्ली में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन बावजूद लोगों की जो जन समस्या है उस पर कोई भी काबू नहीं पा रहा। ये जो इलाका है F1 और F2 के बीच का है और यहाँ पे एक मंगल बाजार है और फेमस स्थिति बताए कि यहाँ पर KSK स्कूल है जहाँ पर दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन वहाँ के बीच की एक तस्वीर आपको कहीं ना कहीं हैरान कर देगी। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो हालत है काफी दयनीय है। लोगों को निकलने में तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। या बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग पुरुष जब निकलते हैं तो उनको ये कोने वाला रास्ता पकड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि बीच वाले जो रास्ता है इसकी हालत इससे बद से बदतर है। और ये हालत आज से ही नहीं है, लगभग आधा साल है, लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। कई बार शिकायतें विधायक साहब को दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद यहाँ का कोई बदलाव नहीं हुआ है और स्थानीय लोग अब परेशान हो गए हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आप नालियाँ बनी हुई आपको दिख रही होंगी। इस नालियों को बनाया जाता है, इसका पूरा लेवल बनाया जाता है और लाखों करोड़ों रुपए पहले खर्च कर दिया जाता है, फिर अचानक से इसको तोड़ दिया जाता है। अब पूरी समस्या क्या है, हम स्थानीय लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इससे टूटे हुई सड़कों से क्या कुछ समस्या होती है, क्या कहना चाहेंगे, कब से है ये हालत? इस हालत को 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने पहले नालियां वगैरह बन के तैयार हो गई थी। फिर मेन प्रॉब्लम आई कि यहाँ का जो ढलान था, ढलान की थोड़ी सी वजह से ये नालियां तोड़ दी गई। ठीक है, नालियां तोड़ने के बावजूद यहाँ लोगों को परेशानी हो रही है। बाकी आप सामने देख रहे हैं, हमारे घरों में पानी अंदर जा रहा है, निकास पानी का कहीं है नहीं। पहले पानी F1 की तरफ था तो उन्होंने रुकवा दिया, जब F2 में करा तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, लेबर बुलाई। अब हमने क्या करा, अपना पाइप अलग डस्ट से डाल दिया है। अलग से पाइप डालने के बावजूद अब मेरा पानी नहीं जा रहा है, लेकिन आए दिन अब यहाँ पर जो पानी चल रहा है आप आंखों से देख सकते हैं यहाँ क्या सिस्टम होने वाला है। आप लोग पानी का पाइप डाला है, लेकिन हालांकि जिम्मेदारी तो यहाँ के निगम जो विधायक की होती है। क्या वो विधायक जी के पास गए, खुद गए, घर चल के गए, 10 बार फोन करा, 10 बार आएंगे जाएंगे, इस बात को बीते भी 4 महीने हो गए, लेकिन विधायक जी ने यहाँ एक बार भी मौके पर आके मुआयना नहीं करा और न ही कोई कार्रवाई की, ना कोई सुनवाई की। सब रोड वैसे के वैसे ही पड़ा है। पब्लिक आए दिन परेशान हो रही है। अभी दुर्घटनाएं होती है सड़कों की वजह से, डेली दुर्घटना, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं। कल भी रात को हादसा हुआ, परसों भी हादसा हुआ, आए दिन हादसा हो रहा है। रास्ता इतनी खराब है और मंगलवार के दिन तो यहाँ वो हालत थी कि आपको देखना नहीं पड़ता। काफी 50 लोग यहाँ पर गिरे और परेशान हुए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। किस तरह से परेशानी है वो स्थानीय लोगों की है और ऐसे में जो हालत आप तस्वीर में एक बार दिखला दीजिए फिर से, कितनी दयनीय हालत है। और लोगों का यहाँ पर सैकड़ों लोगों का हर मिनट यहाँ से गुजरना होता है, जिसके वजह से ये जो हालत है वो इससे बद से बदतर है। इसके अलावा यहाँ पे एक मूंगफली की फैक्ट्री है, जिसके वजह से जो पानी का जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे इनके पास लाइसेंस नहीं है और ये फैक्ट्री चलाई जाती है जिसमें जो डीजल से फट्टे वट्टे सारी चीज चलती है, जिसकी वजह से अंदर का जो सामान है वो सही तरीके से सड़कों के ना होने की वजह से सड़कों पे आ जाता है। कुछ लोगों से भी और जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की समस्या हो रही है? कभी विधायक साहब को बोला है इस चीज को? विधायक साहब को कई बार बोला, विधायक साहब कोई सुन के राजी नहीं है इस चीज को। और करीबन इसको 6 महीने हो गए यहाँ पे। क्या बोलते हैं विधायक साहब? विधायक साहब ये बोलते हैं देखेंगे आके, लेकिन कभी आज तक देखा नहीं। कितने बार आपने अभी तक बोला उनको? कम से कम 4 बार बोल चुके हैं उनको। 4 बार बोल चुके हैं। हाँ, यहाँ पे कभी मुआयना भी करने के लिए नहीं आया कि किस तरह आप दयनीय हालत में आप लोग रह रहे हैं? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे विधायक साहब से? विधायक साहब से ये कहना चाहेंगे कि हमारा ये रास्ता जो है सही हो जाना चाहिए और हमें कोई शिकायत नहीं। और यहाँ पे आज दिन अभी परसों तो भी एक बंदे का पैर टूट गया, यहाँ पे गिर गया था। अच्छा, एक बंदे का पैर, महिलाएं भी गिर गई थी। एक वीडियो सामने आया था जहाँ पे महिलाएं गिरी थी, पैर टूट गया था उसका, वो गाली देती हुई जा रही थी यहाँ पे। सुबह शाम आज दिन सब बंदे गाली देते हुए जाते हैं यहाँ पे। इतना बुरा हाल है कि हम फेरी वाले हैं, सब रिक्शे वाले, हमें रिक्शे निकालने में। यहीं से पास में ही विधायक साहब का ऑफिस है, यहीं से दूर में ही, थोड़ा सा दूर में ही कांग्रेस कार्यालय भी है, आम आदमी पार्टी के विधायक साहब का भी यहीं पे कार्यालय है। क्या लगता है कि तमाम इतने सारे नेता रहते हैं लेकिन बावजूद जो यहाँ की जो हालत है वो ठीक नहीं हो पा रही? क्या वजह क्या है, कुछ समझ में नहीं आता सर। उनको समझा, काफी बार बोल दिया, लेकिन वो सुन के राजी नहीं है कोई भी। ये कहते हैं हम आके देखेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने आके यहाँ देखा नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, बस यही है कि गुजारा कर रहे हैं अपने। हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, किराएदार हैं हम लोग। तो कभी मन में ऐसा ख्याल आता है कि ऐसी दयनीय स्थिति में हम रह रहे हैं, कभी घर बेचने का ख्याल इस टाइप से आता है कि क्या करें संगम विहार में? तो बिल्कुल, कमरा यहाँ से खाली कर देंगे। हम तो किराएदार हैं यहाँ से, कमरा खाली कर देंगे, कोई और ले लेंगे किराए। क्या करें, मजबूरी है, इसलिए खाली करना पड़ेगा, क्यों निकलने का रास्ता ही नहीं बचा है हमारे पास। देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं बेहद परेशान हैं और इनका साफ तौर पे ही कहना है कि लगातार विधायक साहब को शिकायतें दी जा चुकी है। इससे पहले भी जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे दिनेश मोहनिया,
उनको भी शिकायत करते हैं, लेकिन बावजूद जो स्थिति है वो से दयनीय हो जाती है। लेकिन जो हालत है संगम विहार के नहीं बदलते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या 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 हालत है? यहाँ के सामने पानी भरा हुआ है, ये इधर के हमारे निकास है, यहाँ किराए पर रहते हैं, पानी भरा हुआ है, निकलने की परेशानी है बस, और कुछ। विधायक साहब क्या बोलते हैं जब आप उनके पास जाते हैं इन समस्याओं को लेकर? हम किराएदार है, कहाँ जाएं, मकान मालिक से कहते हैं। किराएदार हैं, वोट तो आप देते हैं ना, जब इलेक्शन आता है, जब आप नेता आपके लोग पास आते हैं, वोट मांगते हैं, जब आप अपनी समस्याओं को विधायक साहब को नहीं बताएंगे या फिर बताया भी नहीं है तो बताइए, तभी तो उसमें कुछ समाधान निकलेगा। हाँ, ये तो बात सही है, आप बताएंगे। कब से है इस साल? जी अभी 8, 10, 15, 20 दिन से है। कुछ लोग बता रहे 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया। ना वो तो बारिश की वजह से हो जाता है, बाकी सड़क सही नहीं है, बारिश हो जाती है, हालत और बदतर हो जाते हैं ना। पानी सारे इधर कोई चलता है। ठीक है, एक बार इधर दिखा दीजिए, तस्वीर दिखा दीजिए कि जहाँ पे अभी आपको एक टैंकर खड़ा हुआ दिख रहा होगा, और ये टैंकर जब निकलता है तो कहीं ना कहीं पूरा पलटने का जो स्थिति होती है वो हो जाती है। और ऐसे में ही लोग यहाँ पर रोजाना सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। सवाल आखिरकार यही है कि दिल्ली में सरकार बदल गई है, विधायक साहब, संगम विहार में भी सरकार बदली है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लोग बावजूद उनको शिकायतें करते हैं, लेकिन इन शिकायतों पर कोई काम नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल विधायक साहब पे खड़ा होता है कि लोगों का कहना है कि 4 बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन बावजूद इस इलाके का जो हालत है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और कोई विकास नहीं हो पा रहा। अब लोगों का कहना है कि कुछ लोग यहाँ पे जो किराए पे रहते हैं उनको ये भी है लगता है कि जब स्थिति इस तरह हो जाती है तो कहीं ना कहीं घर खाली करना की जो नौबत है वो आ जाती है। अब देखना ये होगा कि इस खबर चलने के बाद विधायक साहब के कान पे जू रहेगी या फिर संगम विहार का ये F2 ब्लॉक इसी तरह से बद से बदतर हालत में जीता रहेगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।